पे ये वाला फाइल है, यहाँ पे मेरा सेकेंड ईयर का कॉपी रखा है, यहाँ मेरा थर्ड ईयर का ये नोट्स रखा है, यहाँ पे मेरा ये ट्यूशन का है, यहाँ पे मेरा कोचिंग का है, ऐसे करके एक कर लगा दिया, या पेन से ही वहां पे लिख दिया। जो ये आपका जो रैक बना हुआ है उसके उस पे जो आपका डिस्प्ले वाला फेस है पतला सा, उस पे आपने मार्किंग कर दी। उस मार्किंग को क्या कहते हैं? उस मार्किंग को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। When you mark something, you created a standardization. भाई प्रयाग स्टेशन जाते हैं आप लोग? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यस सर। कितने कितने प्लेटफॉर्म है प्रयाग स्टेशन पे? तो 4 है। 4 है। तो कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, तीसरा है, कैसे पता चलता है? सब मार्किंग लगी है, साइनेजेस लगा हुआ है, डिस्प्ले लगा हुआ है। उस डिस्प्ले को कहते हैं विजुअल मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। विजुअल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी को इंटरेक्ट किए बिना विजुअली मुझे पता चल जाए, विजुअली इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये चीज तो यहाँ है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है, इस अब ऊपर वाले फोटो में देखो, यहाँ पे 3 मशीनें लगी थी। यहाँ पे क्या किया, मशीन ये येलो कलर का मार्किंग कर दिया है। मार्किंग करने का क्या मतलब है कि ये जो मशीन है इसी मार्किंग के अंदर रहेगा। समझ गए? ठीक है। तो 5 से ही होता। अगर आप फैन अच्छा, अगर मार्किंग नहीं था तो इसका नुकसान क्या हो रहा था? सबसे पहली चीज, आपका सर्चिंग टाइम बढ़ता है। मुझे पता ही नहीं रहेगा कहाँ पे क्या चीज है। आप एक चीज को उठा के दूसरी चीज को उठा के देखोगे। जब आप किसी चीज की रिक्वायरमेंट है आपकी और आप सर्च कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम while सर्चिंग इज अ वेस्ट टाइम। तो जब आप ये सर्चिंग टाइम एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है मैंने मार्क कर दिया ये चीज यहाँ पे है, तो आपको वहीं से ये चीज मिल जाएगी। तो 5S क्या करता है? इट इज अ हाउस कीपिंग टूल विच हेल्प्स यू टू enhance the efficiency of your work system, of your place, your professional place, your personal home also. सबकी मम्मी लोग होंगी घर पे, लेडीज होंगी, वो खाना बनाती हैं, तो कभी कभी एक प्रॉब्लम आता है डब्बे में मिक्सिंग होने का, शुगर, और कभी खाने में गलती से खीर में नमक डल गया, किसी की आंख की पावर कमजोर है, तो उसमें हमने बड़ा बड़ा कहीं पे स्टिकर चिपका दिया डब्बे में, चीनी एक में चिपका दिया हमने, क्या, नमक। दैट इज व्हाट, दैट इज मार्किंग। ये आपको क्या हेल्प कर रहा है? डिफेक्ट प्रोडक्ट बनाने से। आपका जो खाना है दैट इज अ प्रोडक्ट, और घर के लोग कस्टमर हैं, खाने वाले हैं। गलती से खीर में नमक डल गया तो वो तो डिफेक्टिव बन गया, तो मम्मी ने जितना मेहनत किया वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने वर्क सराउंडिंग को ऐसा बनाना है कि हम फर्स्ट टाइम राइट करें चीजों को, गलती ना करें। अगर हम घर पे आते हैं तो अपने भी घर में क्या होता है ना, या हॉस्टल रूम में जाएंगे ना, तो हमें तो अभी एक साथ याद हो जाता है कि ये हमारा पंखा है, ये पहला वाला स्विच से फैन जलेगा, दूसरे वाले से आपका लाइट जलेगा। बट जो बाहर के लोग आए उनको नहीं पता रहता है, तो वो एक एक करके जला करके हिट एंड ट्राई करके देखते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है? अगर आप वहां पे एफ लिख दोगे, मैं एक जगह पे ट्रेनिंग देने गया था इंदौर, आई एम अ ग्लोबल ट्रेनर इन टाटा मोटर्स, इंदौर गया था मैं, वहां पे तो मुझे कहीं पे स्विच बोर्ड पे पी दिखा, तो पी का मतलब बताओ क्या था? पावर बटन सर। पी का मतलब पता है क्या लिखा था? पी का मतलब था पंखा। समझ रहे हो? पी से पंखा लिखा हुआ था। जनरली हम एफ से फैन लिखते हैं। मैं बोला मालिक बहुत सही यार तुम। तो एक अच्छा, एक तगड़ा इन्वायरमेंट बन गया। मैं बोला यार ये तो अच्छा चीज है, आई विल यूज दिस, में आगे भी कभी सेशन होगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि उसको पता है कि पी मतलब पंखा होता है, और उसने पी लिख दिया, तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड सक्सेसफुल है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं एफ लिखूं। मुझे अगर पी से पता है कि मैंने पी से पंखा लिखा हुआ है, मेरा काम निकल रहा है उससे, तो वो स्टैंडर्ड अच्छा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड लॉ। लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, स्टैंडर्ड जो होता है वो आपके बेनिफिशियल के लिए होता है, जो स्टेटस को होता है बेस्ट पॉसिबल, वो स्टैंडर्ड है। माइट भी एक रूम में आपने पी लिख दिया, दूसरे रूम में एफ लिख दिया, तो यही है शॉर्टिंग का मतलब। हो गया जो चीजें आपके जगह पे हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा दो वहां से। और ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लाइन में ना, ये कंपनी में यही चीज होता है। 5S वर्क प्लेस पे जहां लाइन पे, प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहा होता है, यही सब की रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर ऑफिस में भी हो, टीसीएस में, आपने अपने आपका जो वर्क स्टेशन है जहाँ पे आपको सिटिंग एरिया मिला है, बेंच मस्त सजा करके रखोगे, हर चीज शॉर्टिंग करके, जो रिक्वायर्ड नहीं है हटा दिया, जो रिक्वायर्ड है उसको मार्किंग करके रखा हुआ है अच्छे से,
शाइन मतलब साफ सुथरा कर दिया, स्टैंडर्डाइज मतलब कुछ उस पर लिख दिया, ट्रे वन, अगर मेरे को 4 ड्रॉर है, पहले में लिख दिया मैंने स्टेशनरी आइटम, दूसरे में मैंने लिख दिया फाइल 2019-20, फाइल 2018-19, तो मुझे कोई भी आएगा ना तो एक ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा मेरे बॉस पे कि यार ये तो बड़ा सिस्टमेटिक बंदा है यार, हर चीज एकदम सेग्रीगेट करके रखा हुआ है अच्छे से। तो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर बॉसेस। तो फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ेगा जब आप कभी जॉब करने जाओगे कहीं पे भी यार, चाहे सरकारी करो चाहे बिजनेस खोल लो अपना, दुकान चला लो, दुकान भी चलाओगे ना, आप किसी को बोल दोगे कि ये चीज लेना है, कल को एक बिजनेस खोल दिया शॉप, तो उस शॉप में भी आप चीजों को सेग्रीगेट करके मार्किंग कर देते हो। आप बिग बाजार जाते हो, बिग बाजार जब आप जाते हो तो कभी बाहर से सामान लेके जाते हो तो काउंटर पे जब आप रखवाते हो सामान को तो आपको टोकन देता है ना, वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ तो कॉइन दे दिया, और उस कॉइन के नंबर पे, उस कॉइन के नंबर के जो होगा एक ब्रैकेट जो कंटेनर होगा, वुड एंड रैक होगा या जहां भी, उसमें जाकर के आपका सामान रख देगा। जब आप वापस कॉइन दोगे उसको तो उसको आपका सामान निकाल करके दे देगा। उसको मतलब नहीं है कि आपने क्या सामान रखा है, उसको उस नंबर से मतलब है। तो दी इसको कहते हैं, ये कानमान सिस्टम बोला जाता है, KANBAN, कानमान सिस्टम। तो आप ये सब चीजें जानो तो यू विल गेट टू नो कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। मैंने ये जापानी सक्सेस सीक्रेट इसलिए यूज किया क्योंकि हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, और 2 साल पहले 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त को आपका एटम बम गिरा था। मतलब कि एक जो और देश थी वो बर्बाद हुई थी और एक देश को आजादी मिला था, और देखो कि आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। ये जो 5S आपको अभी बताया, ये 5S स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है वहां पे, और जिसके कारण इनके आदत में ऐसा आ जाता है ना कि इनके अंदर से वेस्टेजेस खत्म हो जाते हैं, ये सर्चिंग टाइम, ये बहुत इफिशिएंट हो जाता है इनका वर्क सिस्टम। मैंने डेंसो जो आपको कंपनी थी, आप लोग जानते नहीं होंगे, डेंसो को नेट पे चेक करना जाके आपको पता चलेगा। डेंसो इज टोयोटा। डेंसो जो है वो टोयोटा कंपनी है, टोयोटा का ग्रुप कंपनी है। टोयोटा जो कार मेकिंग कंपनी है, उसके जो ऑटो पार्ट्स बनते हैं वो डेंसो के लगते हैं। 1948 में वो टोयोटा से उसको अलग करके ऑटो एंसिलरी कंपनी बना दी गई थी। तो इट इज फॉर्च्यून 500 कंपनी में 230-35 ऐसे पोजीशन पे डेंसो है। वहां पे मैंने जब 2 साल जापानीज के साथ काम किया तो आई गेट टू नो कि क्या डिफरेंस है हम लोगों में और उनमें। तो ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में नहीं पढ़े तो कॉलेज में ये चीज नहीं सीख सकते हैं। ये सब चीज मैं 50-50 साल के लोगों को डीलरशिप में जाकर के टाटा मोटर के सेल्स मैनेजर्स को समझाता हूँ, व्हाट इज 5S एंड व्हाट आर द वेस्टेजेस, व्हाट आर वैल्यू एडेड एंड व्हाट आर नॉन वैल्यू एडेड। तो यही सारी चीजें हैं। होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। एंड नेक्स्ट कीजिए। और कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो मैं आप लोगों से यही वो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने जो भी सीनियर्स हैं जो पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के, उनको कांटेक्ट करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। जो आईपी मैकेनिकल के, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सब से रिलेटेड लोग हैं जो मेरे टाइप के प्रोफाइल्स में वर्क करना चाहते हैं या हैं, तो उनको मैं यही कहूंगा कि डायरेक्ट बॉस रिक्रूटमेंट बंद है अभी, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता हूं जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करेगी। उनमें से कुछ कुछ चीजें हैं कि किस चीज की ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, कहां से करना चाहिए, और ज्यादा पैसा वाला ना हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको एमबीए करने बोल रहा हूँ कि आपके 15,000-20,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, नहीं। 1,000, 1,500, 2,000 करके अगर 3-4 सर्टिफिकेट भी लगा दिया ना रिज्यूम में, एंड आपने उसकी एक्चुअल में सही से नॉलेज ले ली, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगा ये। और आपको सर्फिंग करना बहुत जरूरी है, नेट सर्फिंग करिए। ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर हियर, और मैं लिंक्डइन का लिंक भी डाल दूंगा आपको। कुछ भी दिक्कत होगा, मैं आपको एक और चीज में हेल्प कर सकता हूँ कि अगर आपकी अगर कोई सीनियर्स कहीं पे काम कर रहे हैं जो मैं जान रहा हूँ, जो आपके प्रोफाइल में है, मेरे प्रोफाइल के नहीं है, तो आई कैन गिव यू द रेफरेंस कि आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। और बाकी तो आपके सीनियर्स हैं ही, तो फर्स्ट आप अपने सीनियर्स पे रिलाय हो, और उसके बाद कुछ अगर इश्यूज आ रहा है तो यू कैन कनेक्ट विद मी। आई होप आप लोग के जो क्वेश्चंस थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो क्लियर हो गए हैं। फिर भी मैं एक बार उस स्लाइड पे आप जाइए जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई वांट कि एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। फाइनल उस स्लाइड पे चले जाइए जो क्वेश्चंस आपने 4 एक क्वेश्चंस थे मेन। हम्म
तो इसमें आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। देखिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में और ऑन कैंपस प्लेसमेंट में डिफरेंस ये होता है कि ऑफ कैंपस में आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर आपको एक तो क्या है कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ, देन लोग जो होते हैं बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड से आ जाते हैं। कुछ ऑफ कैंपस जब आप जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस्ड लोग भी मिलेंगे, जो हो सकता है 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस वाले हों, या कुछ और कुछ कोर्सेज कर लिया हो। तो यस, इट इज वेरी चैलेंजिंग एज कंपेयर टू क्रैक ऑन कैंपस, बट ऑन ऑफ मेरा भाई टीसीएस में ऑफ कैंपस ही निकाला था, तो उसमें बस एक बेनिफिट उसको ये चीज था कि उसने पैरेलली कहीं पे एक छोटी मोटी सॉफ्टवेयर की कंपनी ज्वाइन की थी। एक देयर इज अ सीनियर, आप लोग का सीनियर है, मेरा बैचमेट है, उसकी खुद की कंपनी वो रन करता है, ही इज दीपक कुमार द्विवेदी, एंड लखनऊ में और नोएडा में उसकी कंपनीज हैं। तो वहां पे ही गिव अपॉर्चुनिटी टू आईआईटी पीपल। पैकेज उतना नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है, बट वो उसके नॉलेज के थ्रू आप फिर एक बार आपको एक नॉर्मल गाइडेंस मिलता गया, आपको कल्चर मिल गया काम करने का, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ही इज इनटू फ्रीकर कॉर्पोरेशन, आप गूगल पे सर्च करोगे फ्रीकर कॉर्पोरेशन, तो वो रन करता है। तो वैसा ही है कि धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं आपको सर्टिफिकेट्स और वो सब चीजें कलेक्ट करनी पड़ेंगी, जो आपको हेल्प करेगा रिज्यूम में ऐड ऑन करने में। आपके जो हम बोल रहे थे, वैल्यू इक्वल टू फंक्शन अपॉन कॉस्ट, और उससे ही आप निकाल सकते हो। आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, कनेक्ट रहना पड़ेगा, नेटवर्किंग स्ट्रांग बना के रखनी पड़ेगी, और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा सीनियर्स को। सीनियर्स जो है अगर काम कर रहे हैं तो इट्स नॉट दैट कि आपने रिस्पॉन्स किया, उसने देख लिया और रिस्पॉन्स नहीं किया तो आप किसी भी स्टेज पे आकर के बोल दोगे, अरे उस दिन तो बड़ी बातें कर रहा था यार, अभी तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। यू हैव टू हैव पेशेंस, और रिस्पॉन्स सब लोग का आप खुद देखो ना, एक आदमी हो यार, 200 100 70 80 लोग एक बार में लिख देगा तो नहीं है। जो जेन्युइन चीज है आप पूछो, आई विल हेल्प यू आउट। उससे पहले ट्राई करो जो अपने सीनियर जस्ट अभी प्लेस्ड हुए हैं, वो जहां पे हैं उनसे पहले हेल्प लेने की कोशिश करिए आप लोग। What additional courses and internship would be beneficial for placement? For mechanical, you can have a CAD CAM का सॉफ्टवेयर के कोर्सेज कर सकते हो, SAP होता है, SAP के कोर्सेज कर सकते हो जिसमें प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में है, मटेरियल मैनेजमेंट में कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हो। NPTEL इज ए साइट जहां से होता है, आप ऑनलाइन कोर्स डालो उससे निकलेगा, MSME ऑनलाइन कोर्स डालोगे उससे निकलेगा। अभी जैसे ही सेशन खत्म हो रहा है तो मैं कुछ कुछ आपको नंबर्स दे दूंगा लोगों के, जिसको आप कांटेक्ट करके उनसे आप ट्रेनिंग्स के शेड्यूल पता कर सकते हो, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। ऑन व्हाट क्राइटेरिया डज ए कंपनी रिक्रूट इंजीनियर इफ ब्रॉडली क्लासिफाइड? मैंने आपको बता दिया, कंपनी में जो भी इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट होती है वो डिमांड बेसिस पे होती है। उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इस डिपार्टमेंट में ये काम करवाना है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होना चाहिए, और उसकी नॉलेज आप में होनी चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू में बोलोगे तो इंटरव्यू वालों को घुमाना भी एक आर्ट है, एक कला है। आप जब अपने जवाब दे रहे हो ना, तो उस जवाब में भी ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो आपको आता है, ताकि सामने वाला ना उसी से पूछे और फिर आप उसका जवाब दे सको। ये एक बहुत बड़ी कला है जो मैं आप लोग से एक टिप्स शेयर किया। मैं जब इंटरव्यू देता हूँ ना, तो कुछ भी पूछता है तो मैं उस इंटरव्यूअर को ना अपने ही चीजों में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसका जवाब तो देता हूँ, बट एक ऐसे वर्ड को बम्बार्ड कर देता हूँ कि जो मुझे पता है और उससे शायद रिलेवेंट हो या ना हो, तो उसको लगता है अरे ये क्या पूछ दिया, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, तो फिर वो जवाब देता है। फिर मुझे तो पता है उसका आंसर, तो मैं जवाब देने लगता हूँ। तो अब क्या हुआ, वो जो इंटरव्यू है मैं कंट्रोल करने लग गया। तो इट इज अ आर्ट, मतलब इंटरव्यू क्रैक करना भी एक आर्ट है। हाउ शुड वी बैलेंस आवर सेमेस्टर एग्जाम स्टडीज एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन? एक चीज तो मैं बता दूं कि जब 11th 12th में आप 12th में बोर्ड की तैयारी कर रहे थे और प्रिपरेशन कर रहे थे, उससे ज्यादा टफ नहीं है ये। बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पे प्लेटफॉर्म था, यहाँ प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मेरे पास स्किल है, सब कुछ है, मेरे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कंपनी ही नहीं आ रही है, तो मैं अपने टैलेंट का लेके करूंगा क्या? उस केस में निराश नहीं होना है भाई। आप लोगों से बस यही एक मेरा रिक्वेस्ट है, टाइम डिफिकल्ट है, खराब समय आया है, अच्छा समय भी आएगा जाएगा। एक अच्छी चीज आप लोग को बता दूं, इंडिया में आप एक्सपेक्ट करके चल लो कि अगले 3 साल के अंदर, 3 से 4 साल में एक्सट्रीम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने वाला है। ये मैं गारंटी लिख के देता हूं। 4 साल बाद मिलना,
ना हो तो मुझे बताना, लेकिन हाँ मेक श्योर कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, अपने आप को तैयार करो। और सरकारी जॉब में मुझे आप लोग को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी जॉब तो निकाला नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, वो अलग चीज है। सरकारी जॉब भी बहुत अच्छी है, अच्छी लड़की भी मिल जाएगी सरकारी जॉब से। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत हो आई हैव गिवन यू माय लिंक्डइन आईडी, और कोई भी डाउट हो तो बताना। उस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यू हैव टू बैलेंस। सेमेस्टर में वही मैंने बताया, प्लान डू चेक आउट करके करिए और स्मार्ट अप्रोच रखिए। प्लानिंग अच्छी रहेगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड पेशेंस रखिएगा, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नीड योर फीडबैक, कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। हेलो। Yeah, hello, sir. यस यस। Sir, I am a final year production engineering background. Sir, my Okay. question is, sir, हमको कैसे इंडस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए? जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कैसे इंडस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए, सर? आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कोर्सेज किए थे समर इंटर्नशिप के? यस सर, यस सर। कहाँ पे किया था? सीपीओ है सर, रेलवे में। ओके। तो और दूसरा? सर उसके बाद तो नहीं किया, एक वैसे मतलब बेसिक सा वैसे ही साइबर सिक्योरिटी का किया था, उसके अलावा कोई नहीं किया सर। और अभी कैटिया का एक सर यूडमी से किया हूँ सर। ओके। यस सर। ये कहाँ से आ गया? देख भाई डिग्री मिल गया। ओके, आई वेंट देयर टू। ये कहाँ से दिखाया आपने? ये आप चला रहे हो क्या? सर मिला था मुझे, तो मैंने को लगा कि शेयर कर देता हूँ आपके लिए। मैं एक साल बाद गया था कॉलेज, तो उस टाइम पे लास्ट टाइम भी 2 साल पहले मैं कॉलेज में आपको एक चीज बता दूं, जब जॉब लगी थी ना, तो जॉब लगने के विद इन 1 महीने के अंदर में मैं कॉलेज जाकर के लोगों को ट्रीट दे के आया था दिल्ली से। सर आपकी प्रोफाइल चेक करते करते हालत खराब हो गई, बहुत लंबी प्रोफाइल थी, खुली नहीं पूरी। काफी कुछ सेव किया हुआ है सर। अरे एक्चुअली क्या है ना, देखो फेसबुक पे बहुत लोग का अलग होता है। कोई लोग सोचेगा इसको नेगेटिव में मिलेगा ना, तो बोलेगा अरे कितना शो ऑफ करता है ये लड़का, कैसा है ये। बट मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मुझे ये साल दर साल क्या होगा, ये मुझे दिखेगा एज अ रिमाइंडर, एज अ मेमोरी। लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड चेरिशिंग योर मेमोरीज, नथिंग एल्स। ठीक है, ये जॉब एक माध्यम है, इट इज नेसेसरी, बट जॉब पार्ट आज नहीं तो कल लोगों का लग ही जाता है। और लेकिन आप कैसे इंसान हो बेहतर, किस तरीके से आप लाइफ जीते हो, वो बहुत मैटर करता है यार। एक जिंदगी मिली हुई है, वेस्ट नहीं करना है इसको। तो यही है। अच्छा, तो आप भाई क्या जो आप पूछ रहे थे प्रोडक्ट किस लाइन में, आप एक बार थोड़ा सा ना आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हो मेरे से ये बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कैसे इंडस्ट्री में अप्रोच करना चाहिए, जो एक हाई लेवल की इंडस्ट्री है वैसी, या जो अपने आसपास है, जैसे मेरे घर के आसपास स्टील की है सर, तो वैसे इंडस्ट्री में अप्रोच करना चाहिए कि बड़ी इंडस्ट्री जैसे मतलब जो समझ गया है उसको। ब्रांड यू आर टॉकिंग अबाउट, नॉर्मल स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, या जो ऑलरेडी ब्रांडेड कंपनीज हैं उसको करना चाहिए, ऐसा ना हो। हाँ, तो इसमें आपको बताऊं, दोनों इंडस्ट्रीज के अलग अलग फायदे हैं। नुकसान में एज सच किसी का नहीं बोलूंगा मैं, आपको बताऊं किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो वो नुकसान कभी नहीं है। प्रोज अलग है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम है। प्रोज क्या रहता है, छोटी कंपनी में जब आप काम करते हो ना, तो मैं छोटी कंपनी से मेरा पैकेज मैं शर्माता नहीं हूँ, मैं 12,500 रुपए से काम करना स्टार्ट किया था। वहीं पे मेरे 2-3 दोस्त थे जिनको 18,000 का पैकेज मिल रहा था मंथली, और उन्होंने नहीं ज्वाइन किया था। और मैं उस समय वहां पे स्ट्रगल किया। बस मेरा एक अच्छी चीज ये थी कि मुझे घर से अप डाउन करना रहता था, तो 12,000 में मेरा निकल जाता था, क्योंकि घर पे मुझे रेंट नहीं देना, तो 12,000 वॉज इनफ फॉर मी। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रेशर का टैग हटाना है, चाहे छोटी कंपनी से मौका मिले चाहे बड़ी कंपनी से मौका मिले। एक चीज की मैं गारंटी देता हूं, आईआरटी के लिए ऑल टाइम आई एम स्टैंडिंग। आप एक्सपीरियंस लेके आओ तो सही, नॉलेज है ना भाई, 4 कंपनी में तो मैं काम कर चुका हूं और उस कंपनी में इतने लोग मिले, वो लोग तो और कहीं और भी चले गए काम करने के लिए, तो मेरी नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है।
और ये मुझे खुद से अच्छा लगेगा कि कल को मैं किसी को अच्छे जगह पे प्लेस कर सकूं, तो वो मेरा खुद का है, मुझे अच्छा लगता है कि ये इस तरीके से मैं किसी के काम आया, यही मेरे लिए पूंजी है। तो आपको सबसे पहला चीज ये देखना है कि आपको बड़ा या छोटा कंपनी नहीं देखना है, कम पैसा ज्यादा पैसा नहीं देखना है, आपको सबसे पहले फ्रेशर का टैग हटाना है। कोई ये मैं आपको नहीं, सबको बता रहा हूँ। आपकी अगर अच्छी कंपनी में लग जाती है, वेल एंड गुड, नहीं लगता है, आप एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करो। जिस दिन आपका एक्सपीरियंस 0.12341 1.2 वो ऐसे होता जाएगा ना, उसके बाद अपने आप अपॉर्चुनिटी आएगी मार्केट। और अब हम naukri.com पे डालोगे ना, तो वो तरीका होता है, naukri.com पे अपना लोकेशन आप इलाहाबाद ना डाल करके वहां पे वो डाल दोगे दिल्ली एनसीआर का एरिया, तो वो वहीं से देखते हैं। लोकेशन कीवर्ड में डालते हैं ना, तो इलाहाबाद डालोगे तो इलाहाबाद का ही दिखेगा रिज्यूम। तो तुम भले काम कर रहे हो इलाहाबाद में, लेकिन तुमने लोकेशन एरिया लिख दिया है दिल्ली का, तो वो जब कीवर्ड डालेगा वहां का कंसल्टेंट naukri.com पे, तो दिल्ली का रिज्यूम आएगा, तो तुमको भी कॉल आएगा। तो तुम उसको बोल सकते हो, राइट नाउ आई एम वर्किंग इन इलाहाबाद बट माय होम इज इन दिल्ली, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन। कोई देखने थोड़ी आ रहा है यार, मैं होम क्या मतलब, बोल दो कोई मेरे रिलेटिव रहते हैं तो मैं वहां का दिया हुआ, दैट डजंट मैटर। तो मेरा यही आपको सिंपल सजेशन है कि आप छोटी या बड़ी इंडस्ट्री छोड़ करके आप फ्रेशर का टैग हटाओ। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप अच्छे के लिए ही ट्राई करोगे, छोटा कौन लेगा। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, और अभी जैसा सिचुएशन है, बड़ी कंपनीज क्या करती है, आईजेपी होता है, इंटरनल जॉब प्लेसमेंट, तो इंटरनली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए खोल देती है ऑप्शन। हम लोग को मेल आता है कि आप अगर इस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो तो ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो मैं इंटरनली इंटरव्यू दूंगा और मेरा बॉस रिलीज कर देगा, तो मैं फिर दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा। तो अभी बड़े बड़ी कंपनीज में ना आईजेपी बहुत चल रहा है, मतलब दे आर नॉट रिक्रूटिंग फ्रॉम आउटसाइड बट दे आर फिलिंग द सीट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यही चीज था, इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछो। क्लियर हुआ आपका जवाब? मेरा जवाब क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस। फ्रेशर्स का टैग हटाइए। हाँ, ओके। सर हाँ, ये भी है, ये भी एक मेरा, दिस इज वन ऑफ द वे, मतलब जो मेरा रीजन था, मोटिव। जवानी पे फेसबुक पर इतने पोस्ट कर दो कि बुढ़ापा मेमोरी शेयर करते करते कट जाए। सर बहुत मस्त मस्त है सर, मैं बहुत सारे चीज गया हूँ पर इतना टाइम नहीं है कि सब देखा पाऊँ। डांस सर एक जो आप लोग किए थे, वो कौन शशांक सर के साथ में और सब लोगों के साथ में आपका डांस था एक। हाँ, वो एक्चुअली गेस्ट हाउस का था, 13 रूम नंबर था हम लोग का गेस्ट हाउस, जो कॉलेज में हम लोग का गेस्ट हाउस है ना, जिसमें हॉस्टल बना दिया गया है। यस सर। ऑडिटोरियम बोलते क्या वो, वो सर गेस्ट हाउस ही है जिसको भी कैंपस हॉस्टल बना दिया गया है। कैंपस हॉस्टल, हाँ। तो वहां मेरा बहुत अच्छा टाइम बीता है। कमरा नंबर 13 था, उसको हम लोग महबूब स्टूडियो का नाम दिए हुए थे। पर जो भी एक्टिविटीज उद्भव से पहले होती थी उस टाइम पे, जो उद्भव के टाइम का 2-3 दिन पहले जो रिहर्सल चल रहे होते थे, अलग मजा आता था, बहुत अच्छा पूरा माहौल रहता था। वहां से चले गए सीधा प्रयाग पे, बहुत समय काटे हैं। रवि की जो चाय की दुकान थी उधर, आई डोंट नो अब तो वो बंद हो, कोई दूसरा चला रहा होगा। वो सब बहुत मेमोरीज है यार, मतलब हम लोग के लिए तो मतलब बता नहीं सकता। इट इज वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा दिन था, इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस। मैं लास्ट टाइम आया तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया, उसके बाद मैं बोला बहुत दिन बाद आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। क्योंकि होता क्या है ना कि होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 4 साल, बहुत लोग बोलते हैं कि 4 साल मेहनत कर लो नहीं तो 40 साल दिक्कत है। मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग था। मेरा ये था कि अगर मैं करोड़पति भी बन जाऊंगा ना, कल दोबारा आईआईटी में आके बीटेक में पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर कुछ किया भी ना तो वो चेहरे नहीं मिलेंगे, चेहरे बदल जाएंगे। यही हुआ, ये एक बार बीटेक खत्म हो गया ना, जब मैं 2 साल रोड मैं खड़ा था, सारा मेरे सामने चारों साल आ रहा था। हॉस्टल पीछे गंगा नदी दिख रही है, अयोध्या के ऊपर कहाँ कहाँ हमने क्या क्या किया है। थोड़ा अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस किस लेवल का क्या क्या चीज किया था उधर। तो बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज थे। तो बस यही है, आप लोग अच्छे से करिए। और मैं साफ सीधा यही बोलूंगा, मैं भी तुम्हारे जगह में होता ना तो यहाँ पे भाषण देने, ये भाषण से कुछ होना ही नहीं है, किसी के हाथ में है ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा नॉर्मल सिचुएशन आया है, और ये कब तक रहेगा, क्या रहेगा, और ये न्यू नॉर्मल है। एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज बस ये बता देना चाहता हूँ, ये हॉस्टल है, देखो पीछे मैं खड़ा था उधर, ये उसी टाइम का है जब मैं आया था। पीछे अयोध्या, ये
डिप्लोमा का वो विंग है, द टंकी पे खड़ा हूँ मैं ऊपर, आपकी सर छत है अपने डिग्री डिवीजन वाली कॉर्नर पे जो टंकी लगी रहती है। जो टंकी लगी रहती है, इस पे बैठ के बहुत मजे किए हमने रात में। सही है यार, तो कुल मिला के यही सब था। और देन उसमें हाँ एक ये चीज है कि ऑनलाइन वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन कोर्सेज करो आप लोग घर बैठ करके। ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड आ गया है, इंट्रोडक्शन। जो पहले कहते थे कि वर्चुअल का वैल्यू नहीं है, वो अब सब खत्म हो जाएगा। मेरा आप लिंक्डइन खोलोगे तो तुम दिखेगा कि बहुत सारी चीजें मैं डे टू डे बेसिस पे करता जा रहा हूँ। तो टाइम का यूटिलाइज करके अपना रिज्यूम में भरते जाओ, सर्टिफिकेट जितना भरना है करते जाओ और उसका यूट्यूब से भी नॉलेज लो। अगर उस ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोग्राम में पता नहीं चल रहा है ना, तो यूट्यूब में बैठ करके पढ़ते जाओ। और कुछ अपने जो क्लोज सीनियर्स है ना, उनसे फोन करके पूछ लो, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। अगर ज्ञान लेने में इच्छुक हो गए तो हमेशा ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, उसी से बोलना स्टार्ट कर दोगे, खत्म। कैसा लगा सेशन आप लोग को? जो भी है थोड़ा बहुत कमेंट में बता दीजिएगा, यहाँ बताना है यहाँ बताइए। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव गिवन दिस टाइप ऑफ सेशन, इससे पहले कभी किया नहीं है, तो कुछ भूल चूक हुआ हो तो माफ। और बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई होगी तो उसके लिए भी माफी। आगे बहुत सारे मेरे से तेज तर्रार सीनियर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। सर ये सर एक्चुअली सर मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से हूँ सर, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। सुल्तान अंसारी सर मेरा नाम है। और सर मैंने 2015 से 2016 से डिप्लोमा, 2015 से 2018 डिप्लोमा भी किया सर, जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से सर। ओके सर उसके बाद सर टाटा मोटर्स लिमिटेड में सर मेरा एज ए डीईटी सर रिक्रूट हुए थे हम 1 साल के लिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। कहाँ पे? लखनऊ में? हाँ सर, लखनऊ प्लांट में सर। ओके हाँ सर, उसके बाद फिर मैंने ये लेटर एंट्री लिया है एडमिशन यहाँ पर और फाइनल ईयर में सर। तो क्या अभी मुझे क्या करना चाहिए? आपका वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है उस तरीके का ना, आप करके कंप्लीट करिए, उसके बाद बताइएगा मुझे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सर 1 साल की होती है, कॉलेज से कैंपस के थ्रू होता है सर टाटा वो पता है मुझे। हाँ सर। आईआरटी में एक और चीज है, आईआरटी के जो डिप्लोमा के लोग हैं वो बहुत सारे लोग टाटा मोटर्स में बैठे हुए हैं, क्योंकि डिप्लोमा के लिए टाटा मोटर्स जाती थी। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग दिखे जो आईआरटी के एल्यूमिनी है, जो डिप्लोमा किए हुए हैं। तो आपसे यही है भी क्या था सर? तो आप जैसे अभी राइट नाउ आपका क्या चल रहा है सर? बीटेक सर फाइनल ईयर चल रहा है सर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। तो आप लेटरल एंट्री किया होगा अपने सेकंड ईयर से? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और अभी फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर है, यस सर। तो आप जब वहां पे डीटी जो गए हो तो वहां पे आपके तो कुछ जान पहचान मैनेजर से तो बना ही होगा। किस एरिया में काम कर रहे थे? क्वालिटी डिपार्टमेंट में सर मेरा था। वहाँ बहुत लोग है मेरा जान पहचान का लखनऊ में। तो अगर कोई वहाँ पे इंटरनली, मैं वही तो बता रहा हूँ कि रेफरल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिक्वायरमेंट निकलेगा तब ना। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हर चीज तो रिक्वायरमेंट पे ही है। अभी कोरोना के टाइम में क्या, और टाटा मोटर जो है वो थोड़ा सा अभी डेप्थ में चल रहा है, तो उसके कारण इंटरनली वो लोग बंद कर रखा हुआ है, उन लोग को कॉस्ट सेविंग करना है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मीनवाइल आप थोड़ा सा ट्राई करते रहो, माइट भी मैं ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से चीजें सही होंगी। जब पास आउट होने का टाइम आएगा ना, उससे पहले अभी आप लोग को बस यही कहना है कि जो 2-3-4 मैं आप लोग को चैट बॉक्स में लिख दूंगा, या मैं जो एल्यूमिनी एसोसिएशन है उनको बता दूंगा लिंक, वहां से आप लोग सर्टिफिकेशन करना स्टार्ट करो। आंख बंद करके सर्टिफिकेशन करो, उसको बढ़ाओ आप। और जब ये चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी और पुराना काम भी किया होगा तो मैं वहां पे बात करके ये सब चीजें देख सकता हूँ कुछ, क्योंकि आपने पहले से ऑलरेडी किया हुआ है। तो आई विल असिस्ट यू कि वहां पे अभी क्या सिचुएशन चल रहा है। फ्रेशर तो बिल्कुल रिक्रूट नहीं होते सर टाटा मोटर्स में, प्लांट में। ये एक और चीज मैं बता दूं सारे लोगों को कि जितनी कंपनियां हैं, चाहे मैं महिंद्रा में था, चाहे डेंसो में था, चाहे जितनी ब्रांड की कंपनियां हैं ना, वो सारे कहाँ से उठाती हैं? वो सारे एनआईटीज, आईआईटीज, एमटेक, आईआईटी यहाँ से उठाती हैं। सिंपल सा फंडा है। टाटा मोटर में अगर मैं जमशेदपुर प्लांट में हूँ, जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड में आपका जमशेदपुर में एनआईटी जमशेदपुर है, यहाँ से बंदे को डायरेक्ट उठाती है जीईटी। मैनेजमेंट को जो मास्टर्स करके आते हैं उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग उठाती है। निट्टी मुंबई है, बहुत अच्छा कॉलेज है,
आपका गेट के थ्रू होता है। आपको एक और चीज बता दूं, बहुत लोग को पता नहीं होगा, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल पीआई से जो गेट का एग्जाम होता है वो आईआरटी में मैं पहला बंदा था जिसने देना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैकेनिकल के बंदे या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बंदे सब मैकेनिकल से भरा करते थे। तो एक और स्मार्ट तरीका यही बताऊंगा कि पीआई से दे करके अगर आपको आईआईटी में घुसना है तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। गेट के थ्रू आप निट्टी मुंबई में घुसो, अगर आईपी के हो तो वो तो गढ़ है, वहां घुसोगे सीधे 10 लाख का पैकेज मिलेगा। आपके आईआरटी है, आपके आईआरटी का ही मेरा जूनियर है 2 साल, ही इज इन टाटा स्टील। मेरे 2 साल सीनियर थे, वो निट्टी मुंबई, NITIE निट्टी मुंबई, वहां पे सीधा होता है गेट दो, आईआईटी में जाओ, मास्टर्स करो, निकलो। नहीं उतना टाइम है, फाइनेंशियली इशू है, नहीं हो सकता है, उस केस में आप तुरंत जॉब करना है तो आप पहले थोड़ा सा ये सब जो लोकल थोड़ा सा नेटवर्किंग पता करो, जो घर के अगल बगल की कंपनी है उसमें करके एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करो। घर पे मत बैठो फालतू में। अगर घर पे बैठ रहे हो तो किसी चीज की प्रिपरेशन करो। तो वी हैव टू सेट द टारगेट, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। मुझे इतना टाइम मुझे प्लान ए के लिए देना है, अगर नहीं होगा तो मुझे प्लान बी में मूव कर ही जाना है। थोड़ा सा टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा भाई, सिंपल सा चीज है। ओके यस सर। ये सब हम लोग का, ये हम लोग के रूम टाइम का नंबर था, ये लोग 21 खेला सर। करते थे। रूम नंबर 21, ये सर इसमें मेरा रूम है। ओके ओके। मैं उधर जो हम लोग का बिल्डिंग था ना अयोध्या का, उसमें 330 रूम नंबर में रहता था। जो सीनियर विंग है ना अयोध्या हॉस्टल में, जो हाँ सीनियर सर, विंग हाँ सर, कैटेगरी का। टॉप फ्लोर पे सर वो मेरा रूम नंबर था। ओके, मैं 330 में कॉर्नर वाले में रहता था, तो यस उसमें सर। भी मेरी ये चीज था। और इधर जो फर्स्ट ईयर में था तो आई वाज इन 247, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे था, बाथरूम के बगल वाला उधर था। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या हो गया? बहुत लंबा सेशन हो गया, चलिए। सर मजेदार था पर सर डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर मिल जाता सर तो बेटर रहता। डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर तो दे देंगे, लेकिन यार समझ रहे हो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी रिक्वायरमेंट एज सच होगा ना, कभी एज सच रिक्वायरमेंट हो तो लिंक्डइन पे कांटेक्ट करना है यार, और वहां से फिर एज सच लगेगा मैं वहां से तुमको नंबर दे दूंगा यार, ठीक है? सर ईमेल आईडी या कुछ ऐसा? ईमेल आईडी सब है, लिंक्डइन पे जाओगे मिल जाएगा। ओके जीमेल का मेरा जीमेल पे लिंक्डइन आईडी है, ये लिंक्डइन पे जीमेल की आईडी पड़ी हुई है, और एवरीथिंग इज देयर, और मैं काफी एक्टिव रहता हूँ उधर। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बोल दिया उसके बाद ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्स जरूर आएगा। हो सकता है 1-2 दिन भाई साहब लेट हो तो थोड़ा रखना, क्योंकि बहुत सारा चीज एक टाइम पे करता रहता हूँ। तो हैव सम पेशेंस, एंड जो बोला हूँ अभी वही करो। यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम, अपने रिज्यूमे में चीजों को डालो ताकि सामने वाले लोगों से एज मिलता जाए, और नॉलेज रिज्यूम में वही चीज डालो जिसकी तुमको नॉलेज हो। खत्म। सर ये MSME जो कोर्स होता है सर, वो कैसे कर सकते हैं आप? MSME के कोर्स में एक लिंक है, वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उस पर सीधा क्लिक करके उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करना है, तो लाइन से लिस्ट आ जाएगी। तो जो 3 दिन के प्रोग्राम होते हैं वो 1000 प्लस GST का होता है, वो गो टू मीटिंग पे ही होता है, इसी प्लेटफॉर्म पे होता है। आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दो। कुछ ऐसे एग्जाम्स होंगे जिसमें कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि आपको एग्जाम देना होता है, पास होना होता है नॉर्मल 50% ला करके, और वो उसका नंबर नहीं लिखते हैं कि यू हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स। वो आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, शोकेस करने के लिए लोग को हो जाता है, खुद से एक एडवांटेज आ जाता है कि चलो मैंने इस कोविड टाइम को यूटिलाइज कर लिया, एक अच्छी नॉलेज मिल गई जिसको मैं। और कोर्सेज वही करो जो आपको हेल्प करेगा, आपके लाइन से रिलेवेंट होने चाहिए कोर्सेज, यही चीज है। तो MSME में ये है। CII में क्या है, CII थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। CII में कोर्सेज उतने अच्छे नहीं है, और वो क्या करते हैं कि थोड़ा हाई लेवल से बताना स्टार्ट करते हैं। तो MSME ही मैं सजेस्ट करूंगा, और NPTEL से कोर्सेज आप कर सकते हो, ये दोनों से आप कोर्सेज करो, यही मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा। और बाकी जो अगल बगल से जो भी ऑनलाइन या कहीं जहां लोकल आप रह रहे हो वहां से भी पता करके आप कोर्सेज कर सकते हो। कोर्सेज करने में दिक्कत नहीं है, ऑथेंटिकेशन की इशू नहीं है। आप ये मत सोचना कि मार्केट में उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जब आप 1000 रुपए खर्च करते हो तो उसके लिए वैल्यू मत सोचो। जब आप 40-50 हजार रुपए खर्च करोगे ना, तब आप वैल्यू का सोचो। 1000-1200 में वैल्यू मत सोचो। आप इतना कॉन्फिडेंस रहो कि अगर मैं रिज्यूमे में कुछ चीज लिख रहा हूँ और मुझसे सामने वाले इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा तो मैं उसको सेटिस्फाई कर पाऊंगा जवाब से। अगर ये आप में कुवत है भाई साहब, डालो उसमें, खत्म काम। कोई आपका सर्टिफिकेट वहां पे नहीं देखने वाला है, वो सब पुराना जमाना गया।
आपने लिख दिया, वो देख के आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज दिस, यू हैव डन दिस, यू हैव लिस्टेड इन द रिज्यूमे दैट यू हैव डन द कोर्स ऑन दिस, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस, बताओ, खत्म काम। और अपने रिज्यूम को वैसा बनाओ, जो कंपनी आ रही है उसके हिसाब से अपना रिज्यूम तैयार करो, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है उससे रिलेटेड ही रिज्यूम डालो, वही सारे कंटेंट उस तरीके के बनाओ ताकि उसको लगे कि हाँ ये दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर दिस जॉब। और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। सर और जो वेरियस कंपनीज में कैरियर के ऑप्शन में रिज्यूमे मांगते हैं सर, उसमें देना रिज्यूमे कितना बेनिफिशियल होगा सर? किसमें सर जैसे कई कंपनी होती है उसके कैरियर ऑप्शन में जैसे रिज्यूमे मांग लेते हैं ना सर। हाँ डालो ना, हर रिज्यूम देने में, रिज्यूम से क्या जा रहा है, रिज्यूम तो एक अच्छी, कोई मांग रहा है तो जितना जगह जा रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। रिज्यूम से कोई कुछ तुम्हारा कुछ चोरी थोड़ी कुछ ले रहा है। नहीं सर, जैसे ये पूछना था सर, जैसे अब हर कंपनी में डालना, और या मतलब बड़ी कंपनी हम लोग को पता नहीं IRT, या आपने बताया ना सर कि NIT IIT से डायरेक्ट रिक्रूट कर लेती हैं, तो वो कुछ मैं वही तो देख रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बीटेक IRT से, यहाँ पे मेरे सारे अगल बगल में NIT वाले ही हैं। लेकिन ये लोग जो है, बोलना नहीं चाहिए, बट इन लोगों का जो नॉलेज है, ये लोग तो बचपन से एक ही कंपनी में काम करते आ रहे हैं, मैं 3-4 कंपनी घूम के आ गया, तो मेरा एक्सपोजर क्योंकि इतना ज्यादा है तो मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इससे ज्यादा हो रखा है। तो 1 मिनट के बाद मैं ये भी बता दूं कि IIT NIT ना एक समय तक ही रहता है, ठीक है, जहां आप 4-5-6 साल के बाद अपने लाइफ में अच्छा करने लग जाते हो ना, आप ये लोग आपके बहुत होंगे जो नीचे आ जाते होंगे। बहुत सारे ऐसे IITians हैं जो बीटेक करके मुझे लिंक्डइन पे पूछते हैं कि सर इसको क्या करें, ऐसे क्या करें, तो मुझे खुद लगता है कि मैं तो IRT से हूँ। तो ये चीजें ना, कॉलेज उतना मैटर नहीं करता है, नॉलेज बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस रखो। और दिक्कत हमें स्टेज की होती है, हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें पहले ही टैग लगा दिया जाता है कि अरे हम तो इस कॉलेज से हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां जहां पूल कैंपस हो रहा है या छोटे छोटे जगह पे हो, आप घुसो, और उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए ना, उसके बाद मुझे कांटेक्ट कर लेना, आपके रिज्यूम को 2-3 जगह ऐसे ऐसे मार्केट में फैला दूंगा, कहीं ना कहीं से आपको आ जाएगा। हम लोग का ऐसा ग्रुप बना हुआ है ना, जहाँ पे कहीं पे भी 2 साल का रिक्वायरमेंट आता है तो आ जाता है, कोई सामने बंदा ही नहीं मिल रहा होता है। आज के डेट में मेरा 4 कंपनी naukri.com से आने का सिंपल रीजन है कि मेरे बीटेक के डिग्री में इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन लिखा हुआ है। दिस इज द एसेट। क्योंकि वो लोग का रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि प्राइवेट में कि वही लोग एलिजिबल है जिनका बीटेक इंडस्ट्रियल से है, और यहां मुझे फायदा हो जाता है क्योंकि सब मैकेनिकल वाले मुझे मिल जाते थे। ये चीज था। हेलो, ठीक है, हेलो इफ्रा, कैन वी क्लोज नाउ और? Yes, sir. Yes, sir. So, guys, do you have any other questions to ask? कुछ और सर से पूछना, और shall we just end this up? I think sir इतना ही थे. So thank you very much sir for giving your valuable time over here. I know काफी दिन से हम लोग आपको परेशान कर रहे थे regarding this webinar, काफी delayed भी हो गया था. But still thank you very much sir, and the presentation was really really attractive, और sir काफी चीजें भी मतलब कि सीखने को मिली. So thank you very much sir for your precious time. Okay, thank you so much. मेरे लिए भी ये बहुत वैल्यूएबल था. Thank you very much sir. थैंक यू सर। Okay, all the best guys, all the best. कभी अगले साल अगर कॉलेज आया तो मिलना होगा तो we'll definitely meet. Okay, thank you so much, all the best. Bye. Thank you sir. Thank you sir. Okay, guys, अब regarding the next webinar, तो अभी हमने प्रतीक्षा सर से बात किया था, like we had a webinar with him. अब नेक्स्ट वेबिनार हमारा फिर से होगा, उसमें जो है आवर फोकस विल बी ऑन गेट, लाइक जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट के लिए, तो अनिल तिवारी सर से हमारा वेबिनार के साथ हमारा वेबिनार होगा नेक्स्ट. दैट वुड बी कंसर्न अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ गेट. तो गेट की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक इट इज अप्रोचिंग, एंड थर्ड ईयर वाले भी काफी इन्वॉल्व हैं इस टाइम. तो सर इज एन IES ऑफिसर, तो वो गेट एग्जाम और IES एग्जाम से रिलेटेड बातें करेंगे. सो आई थिंक आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट नेक्स्ट टाइम एज वेल.
And thank you very much everyone present here who attended this webinar wholeheartedly, कि आप लोगों ने भी टाइम दिया, एंड आई थिंक इट वाज बेनिफिशियल। और कुछ भी अगर कमी होगी या लिमिट जो भी हमारी तरफ से कुछ भी कमी होगी, प्लीज अगर कुछ फीडबैक टाइप्स कुछ भी हो, कुछ सजेशंस हो, तो प्लीज एल्यूमिनाई एसोसिएशन का जो पेज है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे कहीं भी प्लीज हम लोग को अपना फीडबैक दे दीजिएगा। इफ ऑल द सजेशंस एंड फीडबैक आर वेलकम्ड बाय अस। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।